हेलो दोस्तों, अभी आप जानते हैं कि बीपीएससी तैयारी 4.0 का वैकेंसी आया हुआ है। उसको लेकर के आज हम लोग सब स्पेशली बात करने वाले। देखिए, इसमें एक दो जो है, इसमें टेक्निकल वर्ड इस पर आया हुआ है बीपीएससी 4.0 को लेकर के। एक सबसे जो फर्स्ट वाला है वो उसमें आया हुआ है ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आया हुआ है वो आया है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। देखिए, आज हम लोग बारीकी से समझते हैं कि ओटीआर क्यों लाया गया, ओटीआर से किसको फायदा है, और दूसरा वन कैंडिडेट वन रिजल्ट में क्या क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान है, उसको हम लोग समझते हैं। इसे देखिए, ओटीआर जो लाया गया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये एक तरह से समझिए तो सिंगल रजिस्ट्रेशन मल्टीपल ऑप्शन का एक तरह से ये अपॉर्चुनिटी दे रखा है। कई क्वेश्चन बन रहा था कई स्टूडेंट का कि क्या हम जब एक बार ओटीआर के थ्रू जैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन हम कर रहे थे तो क्या हम एक ही पद के लिए एलिजिबल होते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि ओटीआर जो है एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। आप अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आप मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। आप जब आपका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा तब आपका वहां पे चेकबॉक्स में ये चीज दिया हुआ रहेगा कि आप जाकर के वहां पे टिक कर सकते हैं अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। एग्जांपल फॉर ऐसे मान चलिए कि अगर मैंने बीएड कर रखा है तो बीएड के लिए अगर मैंने बीएड कर रखा है और मैंने सीटेट पेपर 2 भी क्वालिफाई कर रखा है, तो जैसे आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं, 9 10 के लिए आपने स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई कर रखा है, फिर स्टेट पेपर आपने 2 भी क्वालिफाई कर रखा है, तो आप तीनों के लिए जब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा वहां पे जाकर के, जब आपका फॉर्म फिलअप होगा उस टाइम पे आपको चेकबॉक्स पे जाकर के क्लिक करना होगा, तीनों के लिए हम एलिजिबल हैं तो तीनों के लिए करना पड़ेगा आपको फॉर्म फिलअप। ये एक चीज होता है। दूसरा है क्या है, उसमें डिग्री अपडेटेशन का फैसिलिटी दे रखा है। जब आप ओटीआर पे जाइएगा, ओटीआर का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस पे आप जाकर के, जैसे भी कई स्टूडेंट होंगे जो कि डीएलएड का कोर्स कर रहा होगा, इन फ्यूचर जाकर के वो अगर बीएड का कोर्स करता है तो आप डीएलएड और जैसे आपने बीएड बाद में कर रखा है या कर रहे हैं तो आप उसको जो है अपडेशन के लिए उसमें दे रखा है, उसमें ओटीआर में ये फैसिलिटी जो है उसने पहले से बीपीएससी दे रखा है। आप जाकर के उसमें डिग्री जो है अपडेट कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। देखिए, ये एक बहुत अच्छी चीज बीपीएससी ने किया। इसके पहले बार तैयारी 2 तैयारी 3, इसमें क्या था कि जैसे कोई एक कैंडिडेट है उसका कई जगह पे रिजल्ट हो जाता था। एग्जांपल फॉर समझिए कि जैसे कोई बीएड किया हुआ कैंडिडेट है, उसका रिजल्ट 6 to 8 में भी हो जा रहा है, 9 10 में भी रिजल्ट हो जा रही है और फिर 11 12 में भी रिजल्ट हो जा रही है। यानी आप समझिए कि उसका 3 मेरिट लिस्ट में नाम, तीनों जगह पे नाम आता था उसका। उसमें क्या होता था, जैसे कोई अगर मान चलिए कि 6 to 8 का कट ऑफ अगर 70% 70 मार्क्स गया हुआ है, अगर उस बच्चे ने लाया हुआ है 70 मार्क्स, जबकि 70 मार्क्स वालों की तो कट ऑफ में नहीं आया हुआ है, 72 मार्क्स लाने वाले 73 मार्क्स लाने वाले जो स्टूडेंट है उसका तीनों जगह कट ऑफ में नाम आया हुआ है, लेकिन वो ज्वाइन तो किसी एक ही जगह करता था। तो उससे क्या होता था, जो सीट था या तो वैकेंट चली जाती थी। तो अब उस चीज को जो है, जब से ये जो इस बार जो तैयारी 4.0 में लाया हुआ, इससे ये होगा कि जैसे अगर जितनी भी सीट पे वैकेंसी आई हुई है, एग्जांपल को मान चलिए जैसे भी 46,000 के अप्रोक्स में सीट लाई हुई है, तो 46,000 स्टूडेंट इसमें ज्वाइन करेगा। पहले क्या होती थी, यही सीट जो है बैकलॉग में चली जाती थी। अब बैकलॉग वाला सीट का सिस्टम खत्म हो जाएगा जब वन टाइम ये वन कैंडिडेट वन रिजल्ट रहेगा। तो अगर जिसका कटअप सबसे ज्यादा, जैसे आपने उसमें चूज किया हुआ है अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको देना है, जैसे अपने ऑप्शन में दे रखा है कि मेरा जो है, जैसे आप बीएड है आप +2 के लिए भी दे रहे हैं, 9 10 के लिए भी दे रहे हैं और 6 to 8 के लिए भी दे रहे हैं। तो अगर आपका कटअप 9 10 में बन जा रहा है तो 9 10 में आपका एक मेरिट में नाम रहेगा। अगर आपका 11 12 वाला में बन जा रहा है तो आपका 11 12 वाला में रहेगा मेरिट में एक जगह नाम। अगर आपको 6 to 8 वाले में बन रहा है तो एक ही जगह, यानी आपका एक कैंडिडेट है तो किसी एक ही रिजल्ट में आप रहिएगा। उससे ये होगा कि जो कटअप है, जो पहले कटअप हाई जाती थी वो कटअप भी थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी जो बैकलॉग में सीट जाती थी वो बैकलॉग सीट की समस्या खत्म हो जाएगी, बैकलॉग सीट उतना ज्यादा नहीं जाने की संभावना है। तो ये चीजें आपको वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का फायदा होने वाला है। और जो आपका ओटीआर है, ओटीआर बहुत ही बेस्ट एक तरह से सूचित बहुत अच्छा किया कि ले आया। आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया हुआ रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अब बार बार ये जो चीजें बार बार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया थी उससे, और दूसरी बात है कि इसमें एक पर्सनलिटी हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर के काफी आप जानते हैं कि यूपीएससी का वैकेंसी में डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग बहुत बड़ा एक सवाल बना हुआ है। अभी तक तैयारी 1 से लेकर तैयारी 3 तक जितने भी लोग ज्वाइन किए हुए हैं उन लोगों को बार बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ रहा है। प्रत्येक 6 महीने साल भर में उनको एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ता है। तो ये चीजें देखिए, जब ओटीआर लागू हो जाएगा तो ओटीआर में आपका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पहले से अपलोड रहेगा गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट की साइट पे दिया हुआ रहेगा, बीपीएससी का साइट पे दिया हुआ रहेगा। वहां पे जाकर के इजीली सब कुछ बहुत ही स्मूथली रूप से होगा। तो ये चीजें समझिए कि ये दोनों चीजें जो लाया हुआ है ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इस बार कटअप कम रहेगी, इसकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी तैयारी 4.0 में, उसकी रिजल्ट तो कंफर्म होनी ही होनी है। तो बस आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए कि तैयारी बहुत अच्छी कीजिए ताकि आप लोगों को बहुत कम टाइम में अच्छी जॉब आप लोगों को मिल जाएगी। थैंक यू।